दोस्तों नमस्कार, मैं वीर सिंह सेंस्कार क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से जो हमारी यहाँ पर जो सेंस्कार क्लासेज में रीट के स्पेशल रीट के लिए यहाँ पर जो क्लासें शुरू हो चुकी हैं और ये इसलिए की गई हैं ताकि यहाँ पर जो वर्तमान भारत में जो यहाँ पर कोरोना जो महामारी चली हुई है उसके कारण यहाँ पर जो जब लॉकडाउन घोषित हो जाता है तो वहाँ पर सभी प्रकार की जो संस्थाएँ होती हैं, कॉलेज है, कोचिंग लो, आपकी स्कूलें सभी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों की सभी की पढ़ाई खराब न हो, इसके कारण यहाँ पर क्या करें, यूट्यूब चैनल यहाँ पर शुरू किया गया है और इस यूट्यूब चैनल के तहत आप लोगों को जो रीट का जो पूरा का पूरा सिलेबस है यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेगा। और इतना जरूर चैलेंज है कि पर्सन आपका यहाँ से बाहर जाने को है नहीं। तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि सभी व्यक्तियों को जितने भी सेंस्कार क्लासेज के यहाँ पर जो स्टूडेंट रह चुके हैं या नहीं हैं, और उसको भी आप क्या करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और शेयर करने के बाद में से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो यहाँ पर संविधान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों या मित्रों, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखना कि वर्तमान समय में जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो संविधान में जो पर्सन आ रहे हैं संविधान में, तो उसमें क्या करते हैं, उसको करंट से जोड़ दिया जाता है, करंट से। और इसी संविधान में हम जो साथ में क्या कर लेंगे, करंट का भी हम क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, संविधान होगा। कौन सा, संविधान। तो दोस्तों अब देखो, हमारी जो यहाँ से पहले अब जो संविधान का आपको परिचय बता देते हैं। यहाँ पर जो ये संविधान शब्द होता है, ये संविधान शब्द, इस संविधान शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोगकर्ता होते हैं वह व्यक्ति जो ब्रिटेन के नागरिक होते हैं, और व्यक्ति का नाम होता है सर हेनरी मेन। क्या होता है, सर हेनरी मेन। कि सर हेनरी मेन ने, जो कि ब्रिटेन के नागरिक हैं, उन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द क्या करते हैं, इसका ही प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे जब यहाँ पर जो संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था तो उससे पहले क्या करते हैं कि जी हाँ, आप लोगों सभी को पता है कि यहाँ पर तो जो संविधान का मतलब क्या होगा वो आपको बाद में बता देंगे। कि जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश सरकार, तो वह क्या करती है कि जो अपना जो संविधान तो लिख देती है पहले ही, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार भारत में जो संविधान सभा बैठती है और अंतिम रूप से दूसरे अपनी मान्यता प्रदान कर देती है, उसी प्रकार ब्रिटेन में यहाँ पर संविधान सभा का क्या था, अभाव था। इसी कारण हम वहाँ के संविधान को क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। कि जी हाँ, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे कि सबसे पहले अलिखित संविधान किसका बना था, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात किसकी आती है, लिखित संविधान की आ जाती है। किसकी, लिखित संविधान की। दोस्तों संविधान का मतलब ये होता है कि जिस देश में आसानी से या जो जनता के जो शासन को यहाँ पर संपूर्ण रूप से यहाँ पर जो प्रभावी बनाया जा सके, तो उस देश में क्या करते हैं, संविधान को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर पहली बात किसकी कर लेते हैं, अमेरिका की बात करेंगे। किसकी बात है, अमेरिका की। जो वर्तमान में दुनिया का दादा बन बैठा है अमेरिका, वह भी पहले किसका गुलाम रह चुका है, ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। और यही देश, अमेरिका देश ही ब्रिटेन की जो गुलामी से जो स्वतंत्र होता है, ये कब होता है, जी हाँ, आपकी तारीख होती है 4 जुलाई 1776 की। 4 जुलाई 1776 को क्या करता है कि अमेरिका देश है ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो गया। अब यहाँ पर जब स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्र होने के बाद में एक यहाँ पर होती है पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब होती है, 1783 में होती है। कब होती है, 1783 में। ये पेरिस की संधि क्यों बुलाई जाती है, क्योंकि अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर ये बुलाई जाती है। जब पेरिस में ये संधि जब वहाँ पर आयोजित हो रही थी, तो इस संधि पर जो ब्रिटेन की ओर से जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति का नाम होता है कॉर्नवालिस। कि जी हाँ, जो ब्रिटेन की ओर से जिस व्यक्ति ने इस पे हस्ताक्षर किए थे वह व्यक्ति कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, कॉर्नवालिस होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जी हाँ, अगर भारत की दृष्टि से देखें कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, आपके कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। दूसरी बात ये याद रखना कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, और ये सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। तो हम किसकी बात करें, पेरिस की संधि की, 1783 की। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वर्तमान में यूएसए। क्या पढ़ते हैं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो नाम रखा हुआ अमेरिका का, ये पेरिस संधि 1783 के तहत ही रखा जाता है, क्योंकि इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, अमेरिका ही हुआ करता था।
यहाँ पर जब ये संधि संपन्न हो जाती है तो अमेरिकी सरकार क्या करती है कि 1788 में अपना संविधान लिखना प्रारंभ कर देती है और दिसंबर 1788 में अपना संविधान पूर्ण भी कर लेती है। जब यहाँ पर संविधान पूर्ण हो गया तो इसी संविधान को क्या करते हैं 1789 में क्या कर दिया गया, लागू हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया का या संसार का प्रथम ऐसा देश बन गया कौन सा, अमेरिका, कि जिसने सबसे पहले नाम आएगा आपका कौन सा नाम है, लिखित संविधान लागू किया हो। कौन सा संविधान, लिखित संविधान, कि लिखित संविधान लागू करने वाला संसार का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाता है। जब यहाँ पर जो दूसरी बात ये देखते हैं कि जो अमेरिका ने जो अपना संविधान लागू किया था तो उनके संविधान में जो अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं वो कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, केवल 7 ही अनुच्छेद होते हैं। और उसके कारण, इन 7 अनुच्छेदों के कारण संसार का जो सबसे छोटा संविधान बना हुआ है वो भी किस देश का बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि सभी राज्यों को यहाँ पर अलग अलग अधिकार दे रखे हैं कि आप भी अपना क्या बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, जिसके कारण अमेरिका का संविधान संसार का सबसे छोटा संविधान होता है। और सबसे बड़ा जो संविधान है वो जी हाँ हमारे देश भारत का होता है, जिसके संविधान में कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं आपको, 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो हम बात यह करेंगे कि जब यहाँ पर अमेरिका ने अपने संविधान लागू कर देते हैं तो संविधान लागू हो जाने के बाद अब यहाँ पर जब जो आपको जो नाम सुनेंगे यहाँ पर जो एक नाम होगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा नाम होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की होती है, सभी को पता आप लोगों को कहाँ की होगी, जी हाँ ब्रिटेन की होगी। किसकी होगी, ब्रिटेन की। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ब्रिटेन कोई देश नहीं है, बल्कि 4 देशों का क्या बना हुआ, एक समूह बना होता है, जिसमें 4 देश कौन कौन से होते हैं आपके, इंग्लैंड होता है, आयरलैंड होता है, स्कॉटलैंड और वेल्स होता है। 2019 का जो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो इंग्लैंड और वेल्स में ही आयोजित हुआ था, तो जिसके कारण यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स चर्चा का विषय भी बना हुआ था। हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यहाँ पर यह करते हैं कि इस कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1599 में होती है। कब होती है, 1599 में। और कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर होती है, और इस कंपनी का जो मुख्यालय रखा जाता है वो कहाँ पर रखा जाता है, लंदन में रखा जाता है। और इस कंपनी को जो मान्यता प्रदान की थी सबसे पहले, उसका नाम होता है एलिजाबेथम प्रथम, कि एलिजाबेथम प्रथम ने सबसे पहले जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसको मान्यता प्रदान कर दी थी। कंपनी की स्थापना तो 1599 में हो गई, लेकिन क्या करते हैं आपकी एक तारीख आती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की तारीख आती है। और वो तारीख क्यों प्रसिद्ध होती है, प्रसिद्ध इसलिए होती है कि यहाँ पर कंपनी ने जो एलिजाबेथम प्रथम से अनुमति मांगी कि हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक अधिकार पत्र प्रदान किया जाए। तो इस तारीख को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या करते हैं कि कंपनी को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि यहाँ आप 15 वर्षों के लिए, यहाँ पर सन ध्यान रखना आप लोग कि केवल 15 वर्षों के लिए क्या मिलता है कि यहाँ आपको दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और अनुमति किसने दी थी, एलिजाबेथम प्रथम ने। जब यहाँ पर कंपनी भी स्थापित हो जाती है तो उसके बाद में जब यहाँ पर कंपनी कुल मिलाकर कितने एक्ट यहाँ पर पारित करती है, कुल कितने एक्ट बनाती है, 17 एक्ट बनाती है, 17 एक्ट। और उनमें से जो प्रथम जो एक्ट बनाया जाता है वो कौन सा होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और होता कब का है, जी हाँ दोस्तों कब का है, 1773 का होता है। कौन सा, 1773 का बनाया जाता है। इसके बाद में जब यहाँ पर जो अंतिम रूप से जब यहाँ पर 1935 का जब अधिनियम बनाया जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं कि 1939 में यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और उसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार भारतीय जो यहाँ पर जो सेना थी उसको यहाँ पर उसमें सम्मिलित करना चाहती थी, लेकिन क्या करते हैं कि भारतीय सेना यहाँ पर जो लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण यहाँ पर जो भारतीय सेना को किस में सम्मिलित कर दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में। और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जब यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो हम भारत को क्या कर देंगे कि भारत को स्वतंत्र भी करेंगे और साथ में भारत का क्या बना कर देंगे, हम संविधान भी बना देंगे, कि संविधान भी उनका यहाँ पर बना दिया जाएगा। जब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1945 में समाप्त हो जाता है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उसके जस्ट बाद में क्या करते हैं आपकी यहाँ पर तारीख आती है, जी हाँ जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में क्या करते हैं, जो भारत में जो एक कैबिनेट मिशन यहाँ पर पहले पहुँच जाता मार्च 1946 में। जुलाई 1946 में क्या करते हैं, 296 सीटों के लिए, कुल 296 सीटों के लिए क्या करवाए गए थे,
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। तो दोस्तों ये प्रश्न ध्यान रखना, क्योंकि आरएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में कि जो 1946 में जो चुनाव हुए थे वो किस प्रक्रिया के तहत हुए, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव संपन्न करवाया जाता है। जब यहाँ पर जो ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, संपन्न होने के बाद हम क्या करते हैं कि यही जो आपका जो कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन, अब यहाँ पर जो संपूर्ण भारत का जो संविधान लिखा गया है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही लिखा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना क्या करता है कि भारत में यहाँ पर संविधान सभा का क्या कर देता है, गठन कर देता है कि संविधान सभा का गठन होता है 14 नवंबर 1946 को हो जाता है। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो इसमें यह कहा गया कि जी हाँ, इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य यहाँ पर जब यहाँ पर प्रक्रिया जो संपन्न हो जाती है, संपन्न होने के बाद हम क्या करते हैं, इसी संविधान जो बनाने की प्रक्रिया की जो प्रथम बैठक जो बुलाई जाती है, प्रथम बैठक तो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उस जो प्रथम बैठक आयोजित हुई थी, उस बैठक की जो अध्यक्षता करने वाले होते हैं, इन 389 सदस्यों में से सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, जिनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, उनके द्वारा ही की जाती है। दोस्तों संविधान में ये बात याद रखना कि भारत में बुजुर्ग प्रणाली कहाँ, कौन से देश से ग्रहण की गई है। तो बुजुर्ग प्रणाली जो हम ग्रहण करते हैं कौन से देश से करते हैं, फ्रांस के संविधान से क्या कर लेते हैं, ये बातें ग्रहण कर लेते हैं। जब यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संपन्न हो गई तो उसके जस्ट बाद में 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई जाती है। जब यहाँ पर दूसरी बैठक जो आयोजित होती है तो उस समय डिसीजन ये कर लिया गया कि जी यहाँ तो भारत में जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो बनाया जाता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष वो किसे बनाते हैं, जी हाँ आपका नाम क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, यहाँ पर भारत का प्रथम जो संविधान सभा का स्थायी, ये ध्यान रखना, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी तो कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। यहाँ पर ये प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जस्ट इसके 2 दिन बाद में और एक बैठक हो रही, तीसरी बैठक, और जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। जब यह बैठक, इस बैठक में यह डिसीजन होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उसने क्या किया कि यहाँ पर लोग पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर एक शब्द आएगा जिसका नाम होगा प्रस्तावना। क्या नाम होगा, प्रस्तावना। और प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्तावना को जो सबसे पहले प्रारूप जो तैयार करते हैं इस प्रस्तावना का, वो करने वाला व्यक्ति कौन होता है, आपका JL नेहरू ही होते हैं। कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कि प्रस्तावना का जो सबसे पहले प्रारूप तैयार किया, और तैयार किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर कर लेने के बाद संविधान सभा ने जो पहली चीज यहाँ पर पारित की थी या विचार किया था वो कौन सी होती है आपकी, यही प्रस्तावना होती है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि संविधान सभा ने सबसे पहले विचार किस पे किया था, तो प्रस्तावना पे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं। और आपके सिलेबस में मेरिट की स्पेशल जो SST का सिलेबस है उसमें प्रस्तावना से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिलेबस शुरू होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब इसके बाद में यहाँ पर जो तीसरी बैठक भी हो गई उसमें प्रस्तावना के जो आपको डिसीजन ये भी यहाँ पर कह दिया गया कि यहाँ प्रस्तावना पे हम विचार कर रहे हैं। और इसी प्रस्तावना को जो आगे जाकर आपकी तारीख होगी 22 जनवरी 1947 की, 22 जनवरी 1947 को क्या करते हैं, प्रस्तावना का जो यहाँ पर जो इस पर जो विचार किया जा रहा था उसे अंतिम रूप से पारित कर दिया जाता है। और इस पर जो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होते हैं। जब यहाँ पर जो भारत का जो संविधान जो बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होता है, और जी हाँ आपका तैयार कब हुआ है, तारीख होती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। और उसी दिन हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 क्या होती हैं, अनुसूचियाँ होती हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ होती हैं। वर्तमान समय में केवल मित्रों ये ध्यान रखना कि इसमें चेंजमेंट हुआ इसमें, और इसके स्थान पे वर्तमान में कितनी पहुंच जाती हैं आपकी, कुल 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। अगर ये शब्द पूछ ले आपको कि भारतीय संविधान में मूलतः यहाँ पर अनुसूचियां कुल कितनी हुआ करती थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुल 12 अनुसूचियां यहाँ पर हो जाता है। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान यहाँ पर जो आपका जो सफल घोषित हो जाता है या बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और अंतिम बैठक की तो ये तारीख आप लोग जरूर ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित होती है और इसी बैठक में क्या करते हैं, पहली घोषणा तो ये होती है कि भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद चला हुआ है, गवर्नर जनरल का पद, एक तो वो हम क्या कर रहे हैं, अब समाप्त होने जा रहा है और उसके स्थान पे जो नया शब्द आएगा वह शब्द कौन सा होगा, आपका राष्ट्रपति का शब्द होगा। कौन सा होगा, राष्ट्रपति का शब्द होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद का एक कौन सा मंडल होता है, आपका 10वां मंडल होता है। कौन सा मंडल है, 10वां, और उसका क्रमांक भी कौन सा होगा, क्रमांक संख्या होगी 173, कि उस पे यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। राष्ट्रपति शब्द का यहाँ पर जो भारत में जो सर्जन होता है वो कब होता है, 24 जनवरी 1950 को हो जाता है। और जी हाँ, इस समय जो बैठक हुई थी संविधान की, वो कौन सी बैठक होती है, यहाँ पर ये कुल संख्या ध्यान रखना कि कौन सी बैठक आयोजित होती है, 166वीं बैठक यहाँ पर ये आयोजित होती है। और साथ में जो अधिवेशन होता है वो कौन सा अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है कौन सा, 12वां अधिवेशन होता है कि 166वीं बैठक कब, 24 जनवरी 1950। और जी हाँ, जो उसी समय कौन सा अधिवेशन पारित होता है, आपका 12वां अधिवेशन पारित हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी तारीख होती है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या कर दिया गया, अंतिम रूप से भारत में लागू हो जाता है। और आप लोग एक बात पढ़ते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया। क्या हो गया, गणतंत्र। अब गणतंत्र का अभिप्राय कई बार पूछ लिया गया आरपीसी के द्वारा कि गणतंत्र से अभिप्राय क्या होता है, कि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष वह क्या होता है कि जी हाँ, जनता के द्वारा यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति होता है वह भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि यहाँ पर आनुवांशिक जो प्रक्रिया है या वंशानुगत प्रक्रिया अपना रखी है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या था, संविधान का यहाँ पर परिचय होता है। तो परिचय होने के बाद में दोस्तों जो आपका जो टॉपिक वाइज जो यहाँ पर जो हम जो बात करेंगे वो बात किस पे हो जाएगी, आपकी प्रस्तावना पे बात हो जाती है। तो बात यहाँ पर ये होती है कि आपका जो आपका जो संविधान का जो प्रथम जो यहाँ पर जो वीडियो है ये यहाँ पर है। तो इस वीडियो के बाद में आपको जो आपका जो रेट के अनुसार जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा।